सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं हूं इसके बट एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन एंड जॉब पर आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से लेके आए हैं कौशल रोजगार निगम में जो सक्षम युवा हैं उनको उसके अंदर कवर करेंगे या नहीं, इस बारे में जो अथॉरिटी ने क्या कहा है उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सक्षम योजना के तहत काम करने वालों के सामने नई परेशानी आ गई है। 50,000 सक्षम युवाओं को विभाग जारी नहीं कर रहे एक्सपीरियंस लेटर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में अब ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया है। इस निगम के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन केवल अभी विभागों में पहले से ही कार्यरत युवाओं के लिए किए जा रहे हैं। नए फ्रेश आवेदन अभी मांगे नहीं गए हैं। जैसे ही नए आवेदन स्टार्ट होंगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो हाल ही में जो पहले से ही लगे हुए हैं उनके सामने भी एक बड़ी समस्या आ गई है। वो समस्या क्या है दोस्तों? सक्षम योजना के तहत 50,000 युवाओं को ऑलरेडी हरियाणा के विभिन्न विभागों में कार्यरत किया हुआ है। ये देखिए, सक्षम युवा योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में काम करने वाले युवाओं के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। जिन सक्षम युवाओं ने पिछले करीब 1.5 साल की अवधि में विभागों व बोर्डों में काम किया है, उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे युवाओं की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा है। इसके कारण वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। इस पोर्टल पर फिलहाल सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, आयोगों, वैधानिक बॉडीज़ के में काम करने वाले कर्मचारी ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए काम करने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सक्षम युवा जब संबंधित विभागों में जाते हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि एक्सपीरियंस लेटर रोजगार विभाग द्वारा जारी किया जाएगा, क्योंकि वह ही उनकी नियुक्ति करने वाली एजेंसी है। जब रोजगार विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं तो संबंधित विभाग में भेज दिया जाता है। ऐसे में सक्षम युवा दो विभागों के बीच फंसकर रह गए हैं। 1.5 साल से पहले जिन सक्षम युवाओं ने काम किया था उन्हें रोजगार कार्यालय के बजाय उस विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जहां उन्होंने काम किया था, लेकिन अब मना किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, क्या है सक्षम योजना? सक्षम योजना के अंतर्गत सरकार 12वीं पास को 900, ग्रेजुएट को 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देती है। ऐसे बेरोजगारों को विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों आदि में काम करने पर प्रति माह 6,000 रुपये मानदेय अतिरिक्त दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 12वीं के कक्षा के रजिस्टर्ड जो है 1,86,047 युवा हैं, जिसमें से कार्यरत जो हैं 3,562 हैं, और ग्रेजुएशन के अंतर्गत 1,04,930, जिसमें से 24,244 ही कार्यरत हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट के 55,912 रजिस्टर्ड है, जिनमें से 8,233 को ही कार्यरत किया गया है। इनका लाभ जो युवा हैं केवल 3 वर्ष तक ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की। क्या है? आउटसोर्सिंग पॉलिसी की सभी नियुक्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होंगी। विभाग, बोर्ड आदि इनके लिए निगम को मांग भेजेगी। पोर्टल पर युवाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा या रजिस्ट्रेशन करना होगा और मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियाँ होंगी। इनके लिए एक्सपीरियंस की जानकारी मांगी गई है। लेकिन जो हाल ही में जो समस्या आ रही है सक्षम युवाओं के सामने, उसको लेकर अथॉरिटी ने क्या जवाब दिया है, ये देखिए दोस्तों। जो जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग के जो एक्शन हैं जिनमें दलबीर दलाल जी, उन द्वारा क्या कहा गया है, हमें यह अथॉरिटी नहीं, हमें सक्षम युवाओं को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की अथॉरिटी नहीं है। रोजगार विभाग द्वारा यह लेटर जारी किया जाएगा। सहायक निदेशक जी रोजगार विभाग के नृपेंद्र सांगवान जी हैं, उन्होंने क्या कहा है, केवल ये सत्यापित किया जाता है कि संबंधित युवा सक्षम योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, हमारा विभाग लेटर नहीं देता। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, जो 50,000 सक्षम युवाओं हैं उनके सामने ये बड़ी समस्या आ गई है। उन्हें एक्सपीरियंस लेटर नहीं जारी किया जा रहा है, जिस कारण वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है हाल ही में जो लगे हुए हैं, विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, केवल उन्हीं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। क्योंकि जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, तभी आगे की प्रोसेस जो है स्टार्ट होगी। तो ऐसे में इन सभी युवाओं का क्या रहेगा, अब देखना ये बाकी है। अब क्या करेगी सरकार, इनसे क्या कदम उठाएगी।
तो दोस्तों जैसे ही आपसे संबंधित यानी सक्षम युवाओं से संबंधित कोई भी सूचना सरकार की तरफ से आएगी तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल के साथ बने रहें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस प्रकार की आगे भी बड़े बड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।